हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, 10 मार्च 2019 को बिहार कंबाइंड बीएड एंट्रेंस का जो एग्जाम हुआ है उसका मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। मेरे पास सेट बी है। आपके पास जो भी सेट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी क्वेश्चन एक ही है। आप मेरे वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर मिला सकते हैं। इसमें मैं आपको आंसर की 100% करेक्ट आंसर बतलाने जा रहा हूं। मेरे पास सेट बी है और आज जो मैं आपको अभी आंसर की बतलाने जा रहा हूं, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, यानी विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान का वातावरण। विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान का वातावरण, इससे पहले 3 वीडियो और अपलोड हो चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसमें रीजनिंग, हिंदी और सामान्य जानकारी, ये तीनों वीडियो अपलोड हो चुका है। वो भी 100% करेक्ट आंसर है। आप उसको भी नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आप अपना आंसर मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना नंबर तक आ सकता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन होगा, उसको आप दबाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको नोटिफिकेशन बतलाता रहूंगा कि कैसे कट ऑफ आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कैसे कैसे क्या करना है। ये सारा आपको डिटेल आपको मैं बतलाता रहूंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान का वातावरण, इसमें होता क्या है, इसका ऑप्शन जो है सभी ऑप्शन सही लगता है, मगर इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको चुनना होता है, उसको छांटना होता है। जो बेस्ट ऑप्शन, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, उसको छांटना होता है। तो शुरू करते हैं। मेरे पास जो है वो सेट बी है। कह रहा है कि किसी विद्यार्थी की एक समस्या है, वो अध्यापक से पूछता है मैं क्या करूं। अध्यापक को चाहिए कि तो उसको क्या चाहिए, तो विद्यार्थी से स्वयं को पहचानने के लिए कहना, जिससे कि वो अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। इसका सही ऑप्शन जो है वो डी नंबर राइट ऑप्शन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर सिर्फ बतलाते जाता हूं, डिस्कशन नहीं करूंगा इसलिए कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगला है 97 नंबर में, किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य है। तो इसका भी सही ऑप्शन जो है वो डी है कि विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं के लिए चयन करना। अगला प्रश्न जो है, स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। 98 नंबर, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही है कि शिक्षा के लक्ष्यों को प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है 99 नंबर में, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो क्या है, जब भी आवश्यक हो, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न जो है, योजना समूह के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति राय है। योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है 100 नंबर, तो 100 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपागम के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 101 में, अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है। अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व जो है वो क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना, अध्यापकों की तकनीकों के साथ प्रयोग करना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है 101 का। अगला प्रश्न है 102 में कि कक्षा अनुशासन ... के प्रति अनुमुख होना चाहिए। तो स्वीकार्य कक्षा व्यवहार जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी, 102 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होनी चाहिए। 103, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है कि विद्यालय का प्रगतिशील कार्य, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है 104 में, जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है, अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से ... का विषय है। 104, तो 104 का जो नई रुचि पैदा करने का, ... में क्या आएगा, नई रुचि पैदा करने का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105 में, निम्न में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है। तो सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 106 में, विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थी को डॉट डॉट सहायता करता है, खाली स्थान में क्या आएगा? तो सुसंस्कृत बनाना, सुसंस्कृत बनाता है, क्या बनाता है? सुसंस्कृत, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 106 का डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107 में, कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य जो है अधिगम को आसान बनाना, अधिगम को यानी पढ़ाई लिखाई को आसान बनाना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा 107 का। 108 में है, निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस कथन को? तो विज्ञान विघटन के प्रबल कारक है, विज्ञान विघटन के प्रबल कारक नहीं है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 108। अगला प्रश्न है 109 में, आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल या क्रियाकलाप, विद्यालय में खेल या क्रियाकलाप, तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि है मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है, मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 110 में, एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा, एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा, वह शिक्षार्थियों को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता करता है, क्या करता है? सहायता करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 111 में, किसी विद्यार्थी के गलत जवाब के निपटारे के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए? यानी अगर उसने गलत जवाब दे दिया तो उसको क्या करना चाहिए? तो व्यवहार करना और दोबारा उत्तर देने का मौका देना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा, इसलिए 111 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 112 है, विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि क्या होगा? हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए, यानी हमेशा मारा पीटा जाए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 112 का। अगला प्रश्न है 113 में है, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। अच्छे तरीके से विकसित कब किया जा सकता है? तो तथ्यों को जांचने परखने के बाद भी स्वीकार करना सीखना, स्वीकार करना सिखाकर, स्वीकार करना सिखाकर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा 113 का। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, 114 में, वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए? 114, शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण, शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 114, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 115 नंबर में, अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं। अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किया जाता है कहाँ? किसी कार्य में सफलता को बताने में, किसी कार्य में सफलता को बताने में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। 116 है, एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज क्या करनी चाहिए? तो सामान्य आवाज में रखनी चाहिए, किसमें? सामान्य आवाज में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। 117 में है, कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा, और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा कब? सूचना देने वाला उसी कूट प्रणाली का प्रयोग करता हो जो प्राप्तकर्ता कूटानुवाद कर सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 118 में, शिक्षा का मूल उद्देश्य है, शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, इसका 118 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 119 में, एक शिक्षक का कार्य है, एक शिक्षक का कार्य क्या? अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना, अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 120 में है कि अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा, क्या करेगा? कम करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके जो बिहार बीएड एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर की। अब इसके बाद इंग्लिश का बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और एक छोटा सा आपके लिए सूचना है कि 20 मार्च 2019 से आपके लिए सीटेट का एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पर आप कर सकते हैं। यहां पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका पूरे सॉल्यूशन के साथ बतलाया जाएगा, और वीवीआई जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो सीटेट में पूछा जाता है प्रीवियस क्वेश्चन है उसका को भी सॉल्व कराया जाएगा, और उर्दू का बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिया जाएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।